हमारे बीच लोहिया विचार मंच के संयोजक युवा नेता और काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इटावा के दादरपुर गांव में दो कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि ये जो भारत देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है और जिस मुद्दे पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं ये संविधान के आर्टिकल 25 सबको पढ़ना चाहिए। वो लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समझ रहे हैं ना। हर भारतीय का ये अधिकार है किसी धर्म को माने या किसी धर्म को नहीं माने। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और ये संविधान समानता का अधिकार दिया है। और यहाँ हर धर्म के लोग यदि मानना है तो कोई भी पूजा पाठ वेद कुरान बाइबिल यदि किसी भी धर्म जाति का हो अपना कर सकता है। पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी, बुद्धिमान, जानकार। जो बुद्धिमान है, जानकार है, ज्ञानी है, वो पंडित है, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो। हमारा तो संविधान इजाज़त नहीं देता है कि किसी खास धर्म पर किसी खास लोगों का ही एक अधिकार कायम रहेगा। यदि हिंदू है तो वो कुरान भी पढ़ सकता है, मुसलमान रामायण भी पढ़ सकता है, वेद भी पढ़ सकता है, ईसाई भी रामायण पढ़ सकता है, आप भी बाइबिल पढ़ सकते हैं। ये संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं है। और यदि इस बात को लेकर के कहीं हाय तौबा मचा है तो हम समझते हैं कि वो आदमी जो सदियों से अंधविश्वास पाखंड वगैरह के चक्कर में था वही चीज़ में तेजी बढ़ रहा है। यदि एक जिसका एक अधिकार काम है, जिसको लोग कहते हैं कि एक नंबर का हिंदू, तो जो काम वो कर रहा है वही काम तो आप कर रहे हो। तो भाई आप क्यों वहाँ जा रहे हो? उससे आपको क्या मिलना है? यदि आपको जाना ही है तो स्कूल की तरफ जाओ, कॉलेज की तरफ जाओ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, विज्ञान की तरफ जाओ, संविधान की तरफ जाओ। वहाँ जाओगे तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। अब उसी बात में जो पहले से लोग अपना एक अधिकार काम करके लोगों को ठगने और आगे जाने के बजाय पीछे करने की जो बात है उस पर क्यों फंस रहे हो? उसमें तो नहीं फंसना चाहिए। और हमको जाने से यदि कहीं कष्ट हो तो उस पर कभी ज़िंदगी में नहीं ताकना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। अरे अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ, विज्ञान की तरफ जाओ। आज हमारा दुनिया का टेक्नोलॉजी में सर्वशक्तिमान बना हुआ है जापान। तो जापान अंधविश्वासी नहीं है, पाखंडी नहीं है।